अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पेज नंबर 220 और प्री नेटल एग्जामिनेशन एंड केयर। इसमें क्या होता है, प्री नेटल केयर जो हम लोगों ने केयर करनी है जब अभी हमारा बेबी डिलीवर नहीं हुआ, अभी बॉर्न नहीं हुआ, तो हमने उसकी किस तरह केयर करनी है। जो फर्स्ट विजिट और बुकिंग है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो फीमेल है जब उसको हमल हुआ, उसका अभी स्टार्टअप है, तो उसने किसी भी डॉक्टर, किसी भी उसने अपने मिडवाइफ से, किसी भी उसने लड़की से जो कंसर्न किया है, सो वो उसका होगा फर्स्ट विजिट। अब फर्स्ट विजिट पे क्या होता है, जो डॉक्टर होती है वो उसका सारा रिकॉर्ड ले लेती है, वो उसका वेट चेक कर लेती है, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेती है, उसका मैटरनल वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, यूरिन एग्जामिनेशन, ऑस्कल्टेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी एंड जनरल अपीयरेंस। वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेती है। हम क्या करते हैं, जब फीमेल जो आती है हमारे पास अपनी फर्स्ट विजिट पे, हम उसकी सारी चीज़ें नोटिस करके उसकी एक फ़ाइल बना देते हैं। बेसिकली हम लोग वो फाइल बनाते क्यों हैं, ताकि हमें ऑन एंड ऑफ पेशेंट के ब्लड प्रेशर का हमारे पास सारी हिस्ट्री हो, ताकि उसको प्रिवेंट कर सकें हर किस्म की इन्फेक्शन से, प्री एक्लेम्पशिया से और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से जो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है। हम वो रिकॉर्ड इसलिए बनाते हैं और फर्स्ट विजिट पे हम ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेते हैं कि क्या उसको इनमें से कोई मसला तो नहीं है, और ये सारी चेकिंग करके हम उसको एक फ़ाइल रेडी करके दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट विजिट में और थ्रू आउट द जितना भी टाइम पीरियड है, हमने फीमेल की हेल्प करनी है, उसकी मैटरनल हेल्थ के लिए, उसकी केयर के लिए और उसके बेबी की हेल्थ के लिए, ताकि बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो हो और दोनों माँ और बेबी जो है वो सेफ रहे। ओके जी, उसके बाद क्या आ जाता है, हम उसका पूरा एग्जामिनेशन करते हैं फीमेल का। अगर हमें कोई रिक्वायर्ड टेस्ट है वो हम उसके टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, लाइक अगर कोई फीमेल जो है वो पहले भी उसकी प्रेगनेंसी हुई है और उसको कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, या उसका कोई और मसला तो नहीं हुआ, उसका अबॉर्शन तो नहीं हुआ, तो इस तरह की हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, ये सारा प्रोसेस हम करते हैं ताकि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड सेफ रहे। उसके बाद हम उसकी फैमिली हिस्ट्री ले लेते हैं कि उसकी फैमिली में कोई जुड़वा बच्चे तो नहीं हैं, उसकी जो कोई फैमिली में ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो, कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री, और ये जितनी भी हिस्ट्री होती है ये सारी हम उससे पूछ लेते हैं। उसके बाद आ जाता है प्री नेटल फिजिकल एग्जामिनेशन। ये क्या होता है, इसमें हमने रूटीन चेकअप करना होता है, फीमेल को टेस्ट एडवाइस करने होते हैं। जब एक फ़ीमेल हमारे पास फर्स्ट विजिट पे आई, उसके बाद हमने उसे नेक्स्ट टाइम बता देना है कि आपने इस टाइम पे आना है। अब क्या हुआ, हम उसका नॉर्मली जैसे रूटीन चेकअप करते हैं वैसे करेंगे, साथ में हम उसके प्लेसेंटा, हम उसके यूट्रस, एमनियोटिक फ्लूइड, सर्विक्स और वेजाइना की एग्जामिनेशन करेंगे। हम उसको टेस्ट एडवाइस करेंगे और उसका मैटरनल वेट चेक करेंगे, उसकी हाइट चेक करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग चेक। ओके जी, हम क्या करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे ताकि हम एक्लेम्पशिया और प्री एक्लेम्पशिया के रिस्क से बच सकें। उसके बाद वर्ड है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या होता है, हम स्ट्रेस से जब अपने ऑर्गन्स के साउंड को सुनते हैं उसको कहते हैं ऑस्कल्टेशन। इसमें हार्ट साउंड आ सकता है, अदर साउंड्स लाइक लंग्स का साउंड आ सकता है, सो दिस इज कॉल्ड ऑस्कल्टेशन। उसके बाद वर्ड आ रहा है सोनोग्राफिक। सोनोग्राफिक एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम लोग बेबी को चेक करते हैं, उसकी अपीयरेंस को चेक करते हैं, उसका सेक्स देखते हैं कौन सा है। उसके बाद आ जाता है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में क्या होता है ये हम अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। सही है जी। उसके बाद आ जाता है जो हम लोगों ने ये सारा एग्जामिनेशन थ्रू आउट द टाइम पीरियड करना है, इसमें हम लोगों ने हमारा मेन मोटिव जो है वो हमने फीमेल को मैटरनल हेल्थ देनी है और अपने बेबी को सेफ रखना है। सबसे पहले आ जाता है हाइट, मैटरनल वेट। मैटरनल वेट में क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ रही होती है वैसे वैसे फीमेल का वेट इंक्रीज होता जाता है। नॉर्मली जो वेट बढ़ता है वो होता है 12 से 15 किलो जो है उसका वेट फीमेल का इंक्रीज हो जाता है। बेबी अगर हमारा हेल्दी हो तो वो 3 किलो का बेबी होता है, अगर वो बहुत वीक हो तो वो 2 किलो का बेबी। बहुत कम होता है कि बेबी जो पैदा होते हैं वो 6 किलो के बेबी होते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि अगर हम ये सारा प्रोसेस नहीं कर रहे, फीमेल को चेकिंग नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है कि वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में जा सकती हैं जो हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद आ जाता है हाइट। हाइट हमने फर्स्ट उसके विजिट से रिकॉर्ड कर लेनी है, और हाइट को हमने रिकॉर्ड इसलिए करना है
ताकि हम देख सके कि फीमेल का पेल्विक गर्डल, उसका साइज क्या है, उसकी शेप कौन सी है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कौन सी शेप से बेबी जो है वो इजीली पास हो सकता है। जो हार्ड शेप होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है कि फीमेल जो है वो इजीली बेबी को डिलीवर कर सके। तो हमने क्या करना है, उसकी हाइट से हमने उसका हिसाब लगाना है कि उसका पेल्विक गर्डल जो है उसका साइज कितना है, हमारा बेबी ग्रो होगा और कितना साइज लेगा और उसका गर्डल जो है वो कितना ज़्यादा उसको स्पेस देगा। उसके बाद आ जाता है ब्लड प्रेशर। चूँकि ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली कॉज करता है बहुत सारी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे हो जाता है हमें एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया। सो हम लोगों ने ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ करते रहना है। इनफैक्ट हर विजिट पे जब भी फीमेल ने आना है तो हमने सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है और उसको रिकॉर्ड कर लेना है, जो हमने उसको फाइल बना दी फर्स्ट विजिट पे। उसके बाद आ जाता है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन क्या है, हम लोगों ने कल अभी पढ़ा कि एल्ब्यूमिन जो है वो सम टाइम क्या होता है कि फीमेल जो है उनके यूरिन में एल्ब्यूमिन पास हो जाता है। सो उनको बहुत ज़्यादा इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो हमने उसके यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट करते रहना है ताकि हमें पता चलता रहे कि किसी किस्म का मसला नहीं है, और अगर कोई मसला आ रहा है तो हम उसको अर्जेंटली ट्रीट कर लें और मज़ीद उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ना बने। उसके बाद आ जाती है जी ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हमने फीमेल का हार्ट रेट, उसकी ऑस्कल्टेशन, उसके ऑर्गन्स की साउंड को सुनना है। उसके साथ साथ एक फिटोस्कोप होता है जिससे हम लोग बेबी की धड़कन को सुनते हैं कि उसकी हार्ट रेट, बेबी का हार्ट रेट कितना आ रहा है। उसके बाद है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जब भी फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में आती है तो उसके ब्रेस्ट में चेंजेस आती हैं, और वो किस तरह की चेंजेस होती हैं, बेसिकली उसमें मिल्क प्रोडक्शन होनी होती है, उसमें बेबी के लिए वो होना होता है फुल ऑफ फैट्स और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल्क होना होता है। सो उसको हमने चेकिंग करते रहना है। 3rd मंथ के बाद उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। सो हमने चेकिंग करते रहना है कि इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, इसमें किसी किस्म का सिस्ट तो नहीं बन रहा, इसमें किसी किस्म की कहीं पे हार्डनेस तो नहीं एक्स्ट्रा हो रही। सो हम लोग उसको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहेंगे थ्रू आउट द टाइम पीरियड। उसके बाद है विजाइनल डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज जो होता है नॉर्मली अगर वाइटिश डिस्चार्ज हो और थोड़ी ही रतूबत हो तो दैट्स फाइन, बट अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है और उसका कलर भी येलो है, सो दिस इज़ डेंजरस। हम लोगों ने क्या करना है, इसमें उसको हम लोग एंटीबायोटिक भी देंगे, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ी थी। सो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, और अगर उसके डिस्चार्ज में से किसी किस्म की स्मेल आ रही है या उसको किसी किस्म की खारिश हो रही है तो हम उसको इन चीज़ों को अर्जेंटली ट्रीट करेंगे, बिकॉज जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी और मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में लकोरिया की शिकायत से गुजरती हैं। उसके बाद आ जाता है वजाइनल ब्लीडिंग। वजाइनल ब्लीडिंग जो अगर कम हो तो दैट्स फाइन, बिकॉज ये थोड़ी बहुत हो तो दैट्स फाइन, बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमें कंसल्ट करना चाहिए किसी डॉक्टर से। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो। क्या होता है कि कभी कभी जो इतनी ब्लीडिंग हो रही है तो वो हमारे अबॉर्शन का साइन होता है या वो किसी और किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो वजाइनल ब्लीडिंग अगर आपको माइनर हो रही है दैट्स फाइन, बट अगर कंटिन्यू होना शुरू हो गया सो यू मे कंसल्ट योर डॉक्टर। उसके बाद आ जाता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है वो जो हमारी लेडी हेल्थ विजिटर या जो भी हमारी कंसल्टेंट या जो भी डॉक्टर है वो एवरी विजिट पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करती है। उसमें उसने क्या करना होता है, उसने बेबी की पोजीशन देखनी होती है कि वो किस तरह पोजीशन है, उसकी ट्रांसवर्स पोजीशन तो नहीं है, उसकी ब्रीच पोजीशन तो नहीं है। उसके बाद उसने उसका साइज चेक करना होता है। उसके बाद उसने उसकी मूवमेंट चेक करनी होती है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से जो डॉक्टर्स होते हैं, जो LHVs होती हैं, CMW जो स्टूडेंट्स होती हैं, वो ये लर्न कर लेती हैं कि कहीं वो ट्विंस तो नहीं है या वो ट्रिपलेट्स तो नहीं है, तो वो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से ये भी देख लेती हैं। उसके बाद आ जाता है जी ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने जो ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं वो है शुगर टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग करवानी होती है, RH फैक्टर देखना होता है और ब्लड फॉर कंप्लीट एग्जामिनेशन। हमने ये सारे टेस्ट उसकी प्रेगनेंसी में करवा लेने हैं ताकि किसी किस्म की भी कॉम्प्लिकेशंस आएँ तो हम उसको पहले से ट्रीट कर सकें, या फिर अगर कोई उसकी जो रिपोर्टिंग आ रही है उसमें कोई अप एंड डाउन है तो हम उसको अर्जेंटली देख लें। उसके बाद जी आ जाता है सोनोग्राफी। ओके, और इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने उसका CBC करवाया है, HB कम है, उसको ज़रूरत हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके आयरन कम आ रहे हैं, उसका यूरिन टेस्ट ठीक नहीं आ रहा, तो हम उसको जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हमने चेक करना होता है कि बेबी जो है वो हमारा ठीक पोजीशन में पड़ा हुआ है। ये पिक्चर्स की तरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने देखा होना है, पिक्चर्स की तरह इसको हम वो रिकॉर्डिंग इसकी लेते हैं।
जहाँ पे हम अपने प्रॉप को रखते हैं वहाँ पे हम क्लिक करके उसकी पिक्चर जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद इससे हमें सोनोग्राफी से पता चलता है फीटल की ग्रोथ का, फीटल की एज का, साइज़ का, प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन होती है कि वो किस तरह कौन सी पोजीशन में है। उसके बाद फीटल सेक्स का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो तो उसका भी पता चल जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया का, ये कॉम्प्लिकेशन है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी का। इन सारी चीज़ों का हमें सोनोग्राफी से पता चल जाता है। उसके बाद आ जाता है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में क्या होता है कि हमने फीमेल का देखना है, उसके कलर को देखना है, उसकी हेल्थ को देखना है, उसकी छाइयाँ जो पड़ जाती हैं उसको देखना है, और देखना है कि कहीं ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये अनीमिया तो नहीं पेशेंट को कॉज कर रहा। पेशेंट को अगर अनीमिया हो जाता है तो हमने उसकी जनरल अपीयरेंस से पहले देखना है, फिर हमने उसके ब्लड टेस्ट देखने हैं, तो हमने उसको ट्रांसफ्यूजन करवानी है अगर उसको अनीमिया का हमारा पेशेंट हो गया। उसके बाद है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में क्या होता है, ये वो केयर होती है जो हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने मदर को भी प्रोवाइड करनी है और बेबी को भी, बेबी की भी टेक केयर करनी है। इसमें हम लोगों ने ये केयर करनी क्यों है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए, प्रमोट मैटरनल हेल्थ हम लोगों ने करनी है। इन्फेक्शन किस तरह हो सकता है, किसी किस्म का STDs इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है फीमेल्स को, हम लोगों ने ये सारी टेक केयर करनी है उसकी एंटीनेटल केयर में। अब क्या हुआ, फैमिली हिस्ट्री हम लोग पेशेंट की लेंगे कि जो हमारी फीमेल है उसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री तो नहीं है, उसको डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, कार्डियक डिजीज़, सेफिलिस, गोनोरिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी। सेफिलिस क्या होता है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है सेफिलिस और गोनोरिया, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। ये या तो होती है अनहाइजीनिक की वजह से, अगर मेल जो है वो क्लीन नहीं है या फीमेल जो है वो क्लीन नहीं है, तो इस तरह की डिजीज़ से दोनों पार्टनर जो हैं वो सफ़र करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीवियस डिजीज़। हम लोगों ने देखना है कि हामला को किसी किस्म की प्रीवियस किसी किस्म की डिजीज़ या सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे सेम अभी हाइपरटेंशन, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़ एंड गोनोरिया। अगर उसको प्रीवियसली इनमें से कोई भी डिजीज़ हो तो ये रिस्क होता है कि मे बी उसको इस प्रेगनेंसी या इस टाइम पे भी उसको हो सकता है। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। हम लोगों ने उसकी एस्टिमेटेड डेट निकालने के लिए उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है कि लास्ट टाइम उसको पीरियड्स कब हुए थे, और सारी डेट निकाल के हम लोगों ने अपना रिकॉर्ड बना लेना है। उसके बाद आ जाता है पास्ट ऑब्स्टेट्रिक केयर। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने जब फीमेल जो है उसने बेबी को डिलीवर कर दिया है, हमारा बेबी बॉर्न हो गया है, तो उसमें किस तरह हमने उसको केयर करनी है। फर्स्टली तो हम उसको इमोशनली उसको हेल्प करेंगे ताकि उसको किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, और जो भी उसकी पेन्स हैं हम उसको देखेंगे, जो उसके स्टिच पे पेन हो रही है या उसकी जिस तरह की भी उसकी कंडीशन है हम उसमें हेल्प आउट करेंगे। इसका मतलब है कि हम उसको प्रॉपर नर्सिंग केयर देंगे उसमें। ठीक है जी, इसमें आपको यहाँ तक समझ आ गई।